अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं हूं मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल चाइनीज़ पाकिस्तानी फूड्स। तो वीवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बीफ टिक्का की रेसिपी लेके आया हूं जो कि बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही आसानी से बनाई जाती है। हम इसे बहुत ही कम मसालों से बनाएंगे और नरम और जूसी किस तरह से बनते हैं आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। कुछ लोगों से सख्त क्यों होते हैं या जल क्यों जाते हैं, तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। इंशाल्लाह वीडियो आपको पसंद आएगी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने बीफ लिया है और ये नरम वाला हिस्सा है जिसे टेंडर लाइन कहते हैं। ये आसानी से मिल जाता है बाज़ार से। तो ये 6 से 7 किलो है मेरे पास। और सबसे पहले जो है इसकी हमने कटिंग की है और उसके बाद इसके अंदर हम जो है इमली का पल्प डाल देंगे, तकरीबन 2 कप है ये। और उसके बाद हमारे पास मसाले हैं, इसमें डालेंगे। मसाले बहुत ज़्यादा नहीं हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ब्लैक पेपर पाउडर है 2 टेबलस्पून और सफ़ेद ज़ीरा पाउडर 2 टेबलस्पून, नमक 2 टेबलस्पून और कुटी मिर्चें चिली फ्लेक्स 2 टेबलस्पून है। और ये टेंडराइज़र पाउडर है, ये आप कोई भी ले सकते हैं, बाज़ार से आसानी से मिल जाता है, 1 टेबलस्पून है। और यहाँ पे सोया सॉस डालेंगे 1 कप और लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे 1 कप। तो यहाँ पे मसाले डाल दिए हैं जो मसाले हमारे पास। और उसके बाद ये लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 कप, ये भी डाल देंगे और साथ ही इसमें डालेंगे सोया सॉस। तो आप इसके अंदर बस इतने ही मसाले डालने हैं, बहुत ज़्यादा मसाले जो हैं वो नहीं डालने हैं। तो इसको हम अच्छी तरह से जो है मिक्स करेंगे यहाँ पे। तो बोटियाँ जो हैं वो आपने बहुत हिसाब से काटनी है, ना ज़्यादा बड़ी हों और ना बहुत ज़्यादा छोटी हों। तो इसको हमने मिक्स कर लेना है बहुत अच्छी तरह से। और मिक्स करने के बाद इसको रख देना है। तो आप इसको जितना ज़्यादा टाइम के लिए रखेंगे उतने ही ज़्यादा ये अच्छे बनेंगे, नरम बनेंगे, मज़े के बनेंगे। आप चाहें तो शाम को बना कर रख दें और सुबह अगले दिन बना लें, या सुबह रख दें बना के मैरिनेट करके और शाम को जो है वो बनाएं। तो जितना टाइम ज़्यादा रखेंगे उतना ही ज़्यादा टाइम जो है ये ज़्यादा मज़े के बनेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है ये शैशलिक स्टिक ले ली हैं हमने, बाज़ार से आसानी से मिल जाती हैं। और इनको हमने पानी में भिगो लिया है कुछ देर पहले, 15-20 मिनट पहले, ताकि जो है ये बोटियाँ जो हैं ये आसानी से लगाई जाएं इनके अंदर, क्योंकि बीफ जो है वो थोड़ा सख्त होता है। तो बोटी को जो है वो आपने उसी हिसाब से लगाना है जिस हिसाब से बोटी हो। लंबाई में हो तो लंबाई में लगाने हैं, और अगर चौड़ाई में हो बोटी तो उसको इसी हिसाब से लगानी है, ताकि बोटी जो है वो नीचे लटके नहीं। तो सारी सीखें जो है हमने इसी तरह से लगा लेनी है। और सीखें लगाने के बाद हम इसे बनाएंगे फ्राइंग पैन में, क्योंकि कोयलों का जो है बंदोबस्त हर घर में नहीं होता है, अंगीठी हर घर में नहीं होती है। तो चूल्हे पे भी ये आसानी से बनाए जाते हैं। तो ऑयल डाल लेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डालना है फ्राइंग पैन में और इसको गर्म होने देना है। तो गर्म इतना हो कि बस सीख रखते ही जो है वो बोटी पकना शुरू हो जाए। बहुत तेज़ आग नहीं होनी चाहिए, दरमियानी हो। दरमियानी जो है फ्लेम पे इसको हमने पकाना है 3 से 4 मिनट के लिए। और पूरा जो इसको हमने मुकम्मल पकाना है वो टाइम जो है वो 8 से 10 मिनट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत ज़्यादा टाइम के लिए हमने इसे नहीं पकाना है, क्योंकि ज़्यादा अगर टाइम के लिए पकाएंगे तो ये सख्त हो जाएंगे। तो 2 से 3 मिनट के लिए हमने इनको पकने दिया है। और अब इनकी जो है वो साइड चेंज करेंगे 1 दफ़ा। तो 2 दफ़ा हमने इनको पकाना है, एक साइड से 2 दफ़ा, एक साइड से 2 दफ़ा। तो इनको हम दोबारा से ढाँप देंगे और उसी तरह से हमने 2 से 3 मिनट के लिए इनको पकाना है। तो आपने ये ख्याल रखना है कि बस बहुत ज़्यादा ये ना पकने पाएँ, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा आप इनको पकाएंगे तो ये सख्त हो जाएंगे, अकड़ जाएंगे और जो है वो सख्त हो जाएंगे। तो 1 दफ़ा हम इनको और पकाएंगे। और यहाँ पे जो है पकाने के बाद ये टिक्का जो है वो तैयार हो चुका है। बहुत ही नरम बनेगा और बहुत ही जो है वो सॉफ्ट होगा। तो यहाँ पे हम इनको चेक करेंगे किस तरह के बने हैं। तो ये आप देख सकते हैं एक वीडियो में कि टिक्का जो है आप एक हाथ से भी तोड़ सकते हैं बोटी को। तो उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। कुछ पूछना या बताना हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक और अच्छी सी नई वीडियो के साथ। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।